आपका अपना यूट्यूब चैनल यूथ सफलता एक्सप्रेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए आज लेकर के आए हैं एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर 2023 का। चलिए आप लोग देख सकते हैं एसएससी कांस्टेबल 2023 का परीक्षा देख सकते हैं। 10/1/2023 के प्रथम पाली का क्वेश्चन है। तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन पर, सीधा देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका। चलिए देखिए क्वेश्चन आपका क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद पान उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए आवश्यक माना जाता है। तो चलिए देखते हैं आपका ऑप्शन, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब है पोला महोत्सव। क्या है इसका सही जवाब? पोला महोत्सव। चलिए आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 कहता है गुड्डी पड़वा। तो गुड्डी पड़वा कहाँ मनाया जाता है? तो गुड्डी पड़वा यह महाराष्ट्र में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र। आप लोग नोट्स कर सकते हैं, है ना। कहता है मकर संक्रांति, ये देख सकते हैं आप मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति क्या है? यह पूरे भारत में मनाया जाता है फसल कटाई के बाद 14 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को मनाया जाता है पूरे भारत में। फिर ऑप्शन नंबर आप 1 देख सकते हैं घोड़ा काला महोत्सव। यह क्या होता है? तो यह फरवरी में दक्षिण मुंबई क्षेत्र में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? दक्षिण मुंबई क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या कहता है। ये सब सारा क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है 10/1/2023 को। चलिए देखते हैं। कहता है मास और मार्केसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रायोफाइटा। क्या है? ब्रायोफाइटा। जैसे आप लोग देख सकते हैं अनावृत बीजी क्या है? तो इसके इस वर्ग के अंतर्गत क्या आएगा? फाइनस और साइकस। क्या आ जाएगा? साइकस। फिर आप लोग देख सकते हैं टेरिडोफाइटा। क्या है? टेरिडोफाइटा। तो इसके अंतर्गत क्या आता है? फर्न। क्या? फर्न। इसके अंतर्गत आता है फर्न। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस रूप में प्रमुख शैली है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा मणिपुर। जागोई नृत्य कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। ऑप्शन नंबर बी आप लोग देख सकते हैं सतरिया। सतरिया नृत्य कहाँ मनाया जाता है? तो सतरिया मनाया जाता है असम में। असम में। ओडिसी नृत्य उड़ीसा में। कथक कहाँ मनाया जाता है? तो कथक उत्तर भारत में। अगर पूछेगा कथक तो उत्तर भारत, अगर कहेगा कथकली तो कहाँ हो जाएगा आपका? कथकली केरल। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान कीजिए। तो क्या होगा आप लोग देख सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दहन प्रक्रिया क्षमता में वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। निम्नलिखित में से 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? खदानों के उत्पादन में वृद्धि। खदानों के उत्पादन में वृद्धि। कहता है 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना कब हुआ? तो 1985 में। अब कब तक चला? 1990 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने सितंबर 2022 में कोची में भारत के पहले स्वदेशी एयर फाइटर कैरियर INS विक्रांत प्रमाणित किया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी। ये करंट अफेयर है। चलिए आगे देखते हैं। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता या आती है ना? क्या कहता है? वस्त्र किस मंत्रालय के अंतर्गत आता या आती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समर्थ। वस्त्र समर्थ योजना के अंतर्गत आता है। जैसे आपका ऑप्शन नंबर देख रहे हैं आप डी, क्या है? मर्जेंटाइन एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। तो ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आ जाएगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय क्या हो जाएगा? उद्योग मंत्रालय के द्वारा। जैसे आप लोग ऑप्शन नंबर बी देख सकते हैं, अंबेडकर सोशल इम्यूनेशन एंड इम्यूनेशन मिशन। तो ये किसके अंतर्गत आता है? ये आ जाएगा आपका सामाजिक एवं न्याय मंत्रालय द्वारा। सामाजिक एवं न्याय मंत्रालय। जैसे ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं ए, इसमें क्या करा है? MP लेड्स। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका सांख्यिकी कार्यक्रम विकास मंत्रालय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है आपका। ऑप्शन है दशरथ, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अशोक। अशोक के शासन अशोक ने कौन सा युद्ध था? कलिंग युद्ध। तो अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा? तो कलिंग युद्ध लड़ा, अगर आपसे पूछ देगा कलिंग युद्ध की लड़ाई कब हुआ, तो 261 ईसा पूर्व। अगर क्वेश्चन कभी कभी ऐसे बना देगा कि अशोक राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग युद्ध किए थे, तो ये हो जाएगा 8 वर्ष बाद। अगर पूछेगा अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ, तो 8 वर्ष बाद, जोड़ लीजिए 269 ईसा पूर्व में। आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर एक। ऑप्शन नंबर एक ये क्या है? ऑप्शन नंबर एक में है दशरथ। दशरथ कौन था? तो अशोक का पौत्र। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? यहाँ हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ये कौन था? तो मौर्य वंश के संस्थापक। ऑप्शन नंबर सी बिंदुसार। बिंदुसार कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र एवं अशोक के पिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के सदस्य। अगर पूछेगा कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद कितना के तहत होता है, तो हो जाएगा अनुच्छेद 54। आप देख सकते हैं हमारे YouTube पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल ट्रिक के माध्यम से सारे अनुच्छेद बता दिए गए हैं कि राष्ट्रपति कौन सा अनुच्छेद के द्वारा क्या करता है, उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत क्या होता है, चुनाव किसके द्वारा होता है, उसका कार्यकाल, उसका योग्यता, सारा ट्रिक के माध्यम से दे दिया गया। आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? ये भी आपका क्या है? ये आपका करंट अफेयर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा छऊ में। आप देख रहे हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? तो कुचिपुड़ी हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। सतरिया बताएं कहाँ का है? असम का। ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी नई श्रृंखला 2000 के बैंक नोट के पृष्ठ पर किसका चित्रण होता है? तो 2000 के नोट पर किसका चित्रण होता है? ये हो जाएगा आपका मंगलयान। आप देख रहे हैं लाल किला।
लाल किला किसके नोट पर होता है? तो लाल किला होता है 500 के नोट पर। जैसे आप लोग को बोल दिया जाए 10 रुपया के नोट पर, तो लिखिएगा सूर्य का मंदिर, जो कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। 20 रुपया के नोट पर एलोरा का, 50 रुपया का हम्पी का रथ, 100 रुपया में रानी का बाग, 200 का सांची का स्तूप, 500 में लाल किला और 2000 में मंगलयान। तो लाल किला कहाँ हो जाएगा? 500 के नोट पर। सूर्य का कोणार्क मंदिर कहाँ है? तो सूर्य का कोणार्क मंदिर हो जाएगा आपका 10 रुपया के नोट पर, जो उड़ीसा में पड़ता है। रानी का बाब क्या हो जाएगा? 100 रुपया के नोट पर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। भारतीय संविधान के मूल लेख में अनुच्छेद थे। जब संविधान बन रहा था तो उसमें अनुच्छेद कितना था? 395। पूछेगा वर्तमान में अनुच्छेद कितना है? तो 470। जब संविधान बन रहा तो भाग कितना था? तो भाग था कितना? भाग 22 था। अनुच्छेद कितना था? तो अनुच्छेद 395। अनुसूची कितना था? अनुसूची था 8। वर्तमान में कितना है? तो ये बढ़ करके हो गया भाग 25, अनुसूची 12, अनुच्छेद 470। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21। आपातकाल के दौरान इसे निलंबित नहीं किया जाता है। अगर आपसे पूछेगा कि आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के, राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल कितना के तहत? 360। और राष्ट्रपति शासन कितना? तो राष्ट्रपति शासन 356। और राष्ट्रीय शासन 352। आगे देखते हैं। वर्ष 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों को महासागरों में तैराकी करने का एकमात्र व्यक्ति थे। इसका सही जवाब हो जाएगा मिहिर सेन। आगे देखते हैं। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जो देश के जलवायु को प्रभावित करती है? ये सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कर्क रेखा। भारत के कौन कौन से राज्य से होकर गुजरता है? तो मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, 8 राज्य से होकर गुजरता है। आगे देखते हैं। ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गैर राजस्व प्राप्तियां। आगे देखते हैं। – 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीता था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता था? तो ऑप्शन नंबर 1, कर्नाटक। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। विजय हजारे ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से। अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऋषभ पंत। पूछेगा ऋषभ पंत कौन है? तो ऋषभ पंत क्रिकेट से संबंधित है, जिनका जन्म उत्तराखंड के रुड़की में हुआ था। आगे देखते हैं। भारत में अरेबिका कॉफी कौन से राज्य में उगाई जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। सबसे उत्तम किस्म के कॉफी कौन सा है? अरेबिका कॉफी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1881 में। पूछेगा 1881 में गवर्नर जनरल कौन था? तो रिपन। अगर पूछेगा कि भारत में पहली जनगणना कब हुई, संपूर्ण नहीं पूछेगा, जनगणना कब हुआ, तो हो जाएगा 1872 के किया था मेओ। जनगणना कितने वर्ष पर होता है? तो 10 वर्ष पर।
20 क्वेश्चन जीके का खत्म हो गया। चलिए आते हैं हिंदी में। कहता है पेड़ बढ़ता गया। क्या कहता है? कहता है कि पेड़ बढ़ता गया। तो ये इस वाक्य में प्रयुक्त संयुक्त क्रिया का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नित्यबोधक संयुक्त क्रिया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है टिप्स भिड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो टिप्स भिड़ाना मुहावरे का अर्थ होता है सिफारिश करना। जैसे बोल दे कि उसने परीक्षा पास करने के लिए टिप्स भिड़ाया, है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है इस वाक्य के रिक्त स्थान के रेखांकित शब्द का विलोम कौन सा होगा? भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं सूखा पड़ता है। तो अतिवृष्टि का क्या हो जाएगा? अनावृष्टि। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। निम्न में से किस वाक्य में उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द होगा? तो इसका सही क्या जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा आपका क्या कहता है क्वेश्चन आपका? ऑप्शन नंबर बी। 90 में अब कोई लालसा शेष नहीं थी। आगे देखते हैं। लड़कियों का समूह रेखांकित शब्द के बदले उपयुक्त शब्द का प्रयोग कीजिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा समूह का होता है क्या? गट्ठर। आगे देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में से किस खंड की त्रुटि है? देखते हैं। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। ये क्या हो जाएगा? घोर गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। वाक्य में घोर क्या है? गलत है। यहाँ घोर के स्थान पर क्या होना चाहिए? घनिष्ठ। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। कहता है दिए गए शब्द का उचित वाक्य पूर्ण करें। वैद्य जी। तो क्या हो जाएगा? वैद्य जी नाड़ी देखकर इलाज करते हैं। नाड़ी देखकर, नीड़ देखकर नीड़। तो हो जाएगा नाड़ी देखकर इलाज करते हैं। आगे देखते हैं। सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य की पूर्ति कीजिए। प्रातः काल शारदा का स्रोत पढ़िए। जैसे कह दे आपका कि धात्री। क्या देख रहे हैं? धात्री। तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? माँ, माता, जननी। देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी कांता। कांता का क्या होता है? स्त्री, महिला आदि, है ना। अगर पूछे कहेगा आपका भारती, शारदा, ये सब क्या है? सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। वह व्यक्ति जो विद्यार्थी को पढ़ाने का कार्य करता है, वह व्यक्ति जो पढ़ाने का काम करता है, उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शिक्षक। जो पढ़ाने का काम करता है उसको क्या कहते हैं? शिक्षक। आगे देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके उसको क्या कहेंगे? आकथ्य। जो कहा ना जा सके उसको आकथ्य। जो कहा जा गया हो, जो कहा गया हो उसको क्या कहेंगे? कथन। क्या कहेंगे? जो कहा गया हो। जैसे कहेगा जो मनगढ़ंत
मनगढ़ंत बात हो उसको क्या कहेंगे? कहना या कहानी। आगे देखते हैं। रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा शब्द का चुनिए। तुम किस काम के हो, है ना, तुम किस काम का हो। तो हो जाएगा इसका क्या आपका ऑप्शन नंबर सी, किस मर्ज की दवा, है ना, किस मर्ज की दवा। जैसे तुम किस मर्ज की दवा हो, यहाँ होना चाहिए तुम किस मर्ज की दवा हो। आगे देखते हैं। शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द बनाइए, है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उचित क्या हो जाएगा? अव्यय। अव्यय। शरीर का कोई भाग उचित शब्द क्या हो जाएगा? अव्यय। अव्यय का अर्थ क्या होता है? अंश या टुकड़ा। आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध अशुद्धि को चुनने के लिए करा है। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया। गौतम बुद्ध पाली भाषा में उपदेश दिया, तो क्या हो जाएगा? अशुद्धि इसमें क्या हो जाएगा? पाली। क्या हो जाएगा? पाली। पाली खंड क्या है? अशुद्धि है, क्योंकि पाली इधर से होता है, पाली। ये पाली गलत है, पाली होता है ऐसे। आगे देखते हैं। करण खाने बीच मिठाई लाया। करण खाने बीच मिठाई लाया, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? करण खाने के बाद मिठाई लाया। आगे देखते हैं। सुनैना खाना खा रही है। सुनैना खाना खा रही है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सुनैना खाना नहीं खा रही है। आगे देखते हैं। कहता है निम्नलिखित गद्यांश शब्दों को हटा दिया जाए और किसी की सहायता स्थान की पूर्ति प्रत्येक संख्या के सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो इसको बनाना है कैसे? पहले पूरा को अपने से पढ़ लीजिए। फिर मैत्री भाव सकारात्मक तथा वर्ग में गिना जाता है। मित्रता ऐसा उपहार है जो को प्राप्त होता है। सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी न हो। जब भी हमारी कोई आदत होती है जिससे दूसरे की को परेशानी होती है, ऐसी आदत में ही भलाई मनुष्य तो प्राणी है। तो देखिए क्या कहता है ना। चलिए भरते हैं। आपका क्या कहता है? पहला कहता है मैत्री भाव सकारात्मक तथा नकारात्मक, निम्न, उच्च, मध्य। तो देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। मान लीजिए इसमें लेते हैं उच्च। तो मैत्री भाव सकारात्मक तथा उच्च वर्ग में, है ना, नकारात्मक वर्ग नहीं होता है, निम्न वर्ग और उच्च वर्ग होता है, और मध्यम वर्ग। तो क्या हो जाएगा? उच्च वर्ग में गिना जाता है। मैत्री भाव का उच्च वर्ग में गिना जाता है। मित्रता ऐसा उपहार है जो भाग्यशाली को प्राप्त होता है ना। क्या कहता है? जो गरीब को प्राप्त होता है, अमीर को, सबको, भाग्यशाली को। तो भाग्यशाली को, जो भाग्यशाली को प्राप्त होता है। सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी क्या हो जाएगा? पश्चाताप न हो। जब भी हमारी कोई आदत होती है जिससे दूसरे को परेशानी होती हो, तो ऐसा आदत छोड़ने में ही भलाई है। मनुष्य तो सामाजिक प्राणी है ना। तो इसका शरीर देखते हैं क्या हो जाएगा। अब एक बार सबको बैठा देते हैं। मैत्रिक भाव सकारात्मक तथा उच्च वर्ग, क्या हो जाएगा? सकारात्मक तथा
उच्च वर्ग में गिना जाता है। मित्रता एक ऐसा उपहार है, मित्रता एक ऐसा उपहार है जो क्या हो जाएगा, भाग्यशाली को प्राप्त होता है। सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी पश्चाताप न हो। क्या हो जाएगा, भाग्यशाली, पश्चाताप न हो। जब हमारी ऐसी कोई आदत होती है जिससे दूसरे की परेशानी हो, तो ऐसी आदत में ही क्या हो जाएगा, ऐसी आदत छोड़ने में ही भलाई है। मनुष्य तो क्या हो जाएगा, मनुष्य तो सामाजिक प्राणी है। थैंक यू।